दोस्तों, इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री की जो हमारी यूनिट 5 है उसको करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर है और पूरी बुक का हमारा 8th चैप्टर है। ठीक है, जिसका नाम है वैदिकोत्तर काल, ईसा पूर्व 6ठी से 4ठी सदी में विकास, नए धार्मिक आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ऑलरेडी हमारे चैनल पर हमारी जो 4 यूनिट तक जितने भी चैप्टर्स थे हिस्ट्री के वो अपलोड कर चुके हैं, जिनकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिनके वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। तो क्या हुआ, ईसा पूर्व की जो 6ठी शताब्दी थी इसके अंदर धार्मिक आंदोलन शुरू हो गया। एक धार्मिक आंदोलन यानी कि धर्म से रिलेटेड एक आंदोलन शुरू हो गया, जिसके कारण अनेक धार्मिक संप्रदायों ने जन्म लिया। तो उस आंदोलन के कारण क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे धार्मिक संप्रदाय उठ खड़े हुए, बहुत सारे धार्मिक संप्रदायों ने जन्म ले लिया। ठीक है, भारत के इतिहास में इस काल को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो हमारा भारत का जो इतिहास है, हमारे भारत की जो हिस्ट्री है, वो इस काल को यानी कि वैदिकोत्तर काल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर भी जो ये बौद्ध धर्म और ये जो जैन धर्म और जो मतलब नए नए जो धर्म आए थे वो इसी काल में पनपे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस काल में लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों ने जन्म लिया। 62 यानी कि 62। तो इस समय में 62 धार्मिक संप्रदायों ने जन्म लिया, जिनकी नींव विभिन्न समुदायों में प्रचलित धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों पर टिकी हुई थी। यानी कि ये जो 62 धार्मिक संप्रदाय थे, इनकी नींव जो थी वो अलग अलग समुदाय में प्रचलित धार्मिक प्रथाओं यानी कि हर अलग अलग समाज में, अलग अलग समुदाय में जो अलग अलग धार्मिक प्रथा थी, उनके पूजा करने का तरीका, उनके अनुष्ठान, उन सब पर टिकी हुई थी ये 62 धार्मिक संप्रदायों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन संप्रदायों में जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। तो ये जो 62 धार्मिक संप्रदाय आए, इनमें 2 मेन थे, एक जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। ठीक है, जो धार्मिक आंदोलन के सुधारवादी रूप देने में सफल हुए। तो ये जो संप्रदाय आए, जैन और बौद्ध धर्म, ये जो 2 धर्म आए, इन्होंने धार्मिक आंदोलन को एक सुधारवादी रूप दिया, यानी कि उसको थोड़ा सा सुधारा। धार्मिक आंदोलन आगे चल के बहुत मतलब एक तरीके से गलत राह पे चल गया था। तो जैन और बौद्ध धर्म जो है, इन्होंने धार्मिक आंदोलन को सुधारने की ओर लेके चले इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बौद्ध और जैन धर्मों के उदय के कारण। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, हिंदू धर्म में अनेक बुराइयां आ गई थी। तो क्या हुआ था, हिंदू धर्म जो था हमारा, इसके अंदर बहुत सारी बुराइयां आ गई थी और वो अपनी मौलिक शुद्धता खोता जा रहा था। हमारा हिंदू धर्म की जो शुद्धता थी वो ख़त्म होती जा रही थी। ब्राह्मणों द्वारा आम जनता का शोषण होता जा रहा था। ठीक है ना, तो क्या हुआ, बौद्ध और जैन धर्म जो उनका उदय क्यों हुआ, हम ये कारण पढ़ रहे हैं अभी फ्रेंड्स। ठीक है, तो हिंदू धर्म में बुराइयां आ गई थी, इसलिए भी बौद्ध और जैन धर्मों का उदय का कारण था ये एक। ब्राह्मणों ने आम जनता का शोषण करना शुरू कर दिया था, यानी कि ब्राह्मणों से नीचे जितनी भी जनता थी, जितने भी लोग थे, ब्राह्मण उनका शोषण करने लगे थे। तो जिस कारण से बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। वर्ण व्यवस्था का विरोध करने के लिए भी बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। वर्ण व्यवस्था यानी कि ये जो पहले होता था ना फ्रेंड्स, पूरा समाज जो था 4 जातियों में बटा हुआ था, वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो पूरी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, इसका भी विरोध हुआ। तो मतलब ये भी एक कारण था बौद्ध और जैन धर्म के उदय का। एक कारण ये भी था कि ब्राह्मणों में धन लोलुपता बढ़ती जा रही थी, यानी कि जो ब्राह्मण थे उनके अंदर धन का लालच बढ़ता जा रहा था। धन कमाने के लिए वो अलग अलग यज्ञ करने लग गए, इतने मतलब यज्ञों में इतना पैसा खाने लग गए, मतलब कि झूठे झूठे यज्ञ करने लग गए। लोगों से कहने लग गए ये यज्ञ कराओ, ये हवन कराओ, आपके घर में ये होगा, ये कराओ। तो मतलब
ब्राह्मणों में धन का लालच बढ़ गया और वो उल्टे सीधे काम करने लग गए, जिसकी वजह से भी जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म था उसका उदय हुआ। राजसूय, अश्वमेघ आदि यज्ञों में पशुवध ज़्यादा मात्रा में होने लगे। तो जो राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ था, इनके अंदर पशुवध होने लगे। पशुवध यानी कि जानवरों को मारा जाने लगा। तो राजसूय यज्ञ था जब फ्रेंड्स किसी राजा का मतलब कि राज्याभिषेक किया जाए, उसको राजा बनाया जाए, ठीक है। और अश्वमेघ यज्ञ, इनमें वैसे तो मतलब जब ये स्टार्ट हुए थे तब इनमें कोई पशुवध का काम ही नहीं था, यानी कोई बलि नहीं दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इनमें बलियाँ देने लगी, मतलब पशु का मारा जाने लगा। वर्ण व्यवस्था में काम को छोड़कर जन्म के आधार पर वर्ण निश्चित होने लगे। तो एक कारण ये भी था कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें काम को छोड़कर जन्म के आधार पर ये निश्चित होने लग गया कि ये व्यक्ति जो है इसका वर्ण क्या होगा, कि वो किस वर्ण के अंदर पैदा हो रहा है, वो उसका वर्ण निश्चित करेगा। पहले क्या होता था कि मतलब कि उसके काम के आधार पर बताते थे, लेकिन वैदिकोत्तर काल एक ऐसा काल आया जिसमें ये चल गया कि जो जिस वर्ण के अंदर पैदा होगा वो उस वर्ण का कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू धर्म को अपना अस्तित्व खोता देख और वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हुए महावीर और गौतम बुद्ध लोगों के सामने जैन और बौद्ध धर्म को लाए। वो इनके ज़रिए लोगों के जीवन में शांति और सरलता लाना चाहते थे। तो हिंदू धर्म जैसे कि अपना अस्तित्व खोता जा रहा था और वर्ण व्यवस्था का विरोध करने के लिए महावीर और गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने जैन और बौद्ध धर्म बनाया और वो इसके ज़रिए चाहते थे कि लोगों का जो जीवन है उसमें शांति और सरलता लाएं इसके ज़रिए, अपने इन धर्मों के ज़रिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वे नया धर्म नहीं चलाना चाहते थे पर उपनिषदों के आधार बनाकर वो समाज में सुधार लाना चाहते थे। तो जो महावीर और गौतम बुद्ध थे वो नया धर्म नहीं चलाना चाहते थे कि जिससे कि मतलब वो एक नया धर्म अलग से नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन वो उपनिषदों को आधार बनाकर समाज में सुधार लाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपना ये बौद्ध धर्म और अपना ये जैन धर्म बनाया, ठीक है। बुद्ध के अनुसार जन्म से कोई ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण नहीं होता। तो जो गौतम बुद्ध थे उनके हिसाब से जन्म से कोई भी व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मणों से अलग जो कोई वर्ण था वो नहीं होते। केवल कर्म से जाति का निर्धारण होता है। महावीर का भी यही मानना है, ठीक है। यानी कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपके कर्म से आपकी जाति का पता लगता है, ना कि इससे कि आप किस जाति के अंदर पैदा हुए हैं। और महावीर का भी यही मानना था और बुद्ध के मानना भी यही था, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड्स हमारी सामाजिक स्थिति। तो हम वैदिकोत्तर काल की सामाजिक स्थिति देखने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब समाज की स्थिति कैसी थी वैदिकोत्तर काल में। तो इस समय में यानी कि वैदिकोत्तर काल में समाज जो था वो 4 वर्णों में बट गया था। वो 4 वर्ण क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इन 4 वर्णों में जो समाज था वो बट गया था। नेक्स्ट हमारा वैदिकोत्तर काल में हर वर्ण के कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। तो जो वैदिकोत्तर काल था इसके अंदर हर वर्ण के जो काम थे वो चुन लिए गए थे कि कौन क्या काम करेगा। कर्तव्यों का विभाजन जन्म के आधार पर होता है, यानी कि जो उनके काम थे उनका जो विभाजन था यानी कि बंटवारा था वो उनके जन्म के आधार पर होता था कि वो किस वर्ण में पैदा हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनका काम उनको दिया जाता था। चारों वर्णों के कर्तव्य यानी कि हम काम को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ब्राह्मण थे वो पूजा कराते थे, दान प्राप्ति यानी कि दान प्राप्त करते थे। ये दंड से माफ़ी पाने के दावेदार थे, यानी कि अगर ये कभी कोई दंड कर भी देते हैं तो इन्हें माफ़ी मिल जाती थी, ठीक है। और अध्ययन करते थे, मतलब कि धर्म वेद जो होते थे उनकी पढ़ाई करते थे। नेक्स्ट है क्षत्रिय। तो ये युद्ध करते थे, यानी कि युद्ध करना इनका काम था। शासन करना, कृषि उत्पादन पर लगाए करों से अपना जीवन निर्वाह करते थे, यानी कि खेती के ऊपर जो भी टैक्स लगाया जाता था ये उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। थर्ड है वैश्य। तो ये कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे। और फोर्थ है शूद्र। तो जो शूद्र होते थे ये तीनों वर्णों की सेवा करते थे, यानी कि जो ब्राह्मण थे इनको कहते थे शूद्रों को कि तुम हम सबकी सेवा के लिए पैदा हुए हो, तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुम्हारा काम और कुछ नहीं है, तुम हमारे पैरों की धूल हो। तो शूद्रों की उस टाइम पे मतलब कोई भी इतनी ज़्यादा ना वो कोई अलग से काम करते थे ना उनकी इतनी ज़्यादा कोई रेस्पेक्ट थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्थिक स्थिति, यानी कि वैदिकोत्तर काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी, लोग पैसा कैसे कमाते थे, मतलब वो अपना खर्चा, इतना जीवन निर्वाह कैसे करते थे,
ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट अपना इससे पहले सामाजिक स्थिति पढ़ी थी, अब हम आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो लोग थे वो अपना जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था उनका, यानी कि वे कृषि से अपना घर बार चलाते थे खेती करके। ठीक है। लोहे का खूब प्रयोग किया गया और इससे औजार और हथियार बनाए जाते थे, जिससे कृषि में खूब वृद्धि हुई। तो उस टाइम पे लोहे का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और इससे औजार और हथियार बनाए जाते थे, जिसकी वजह से कृषि में भी खूब मतलब तेज़ी हुई। हल वगैरह बनाए जाते थे, इससे कृषि करने में लोगों को आसानी होती थी और उनकी कृषि की उपज जो थी उसमें वृद्धि होती थी। नेक्स्ट है हमारा पशुपालन ज़रूरी था, यानी कि वैदिकोत्तर काल में लोगों के लिए पशुपालन ज़रूरी था, जिससे लोग अपनी आजीविका चलाते थे। शिल्प और उद्योग व्यवसायों से भी आजीविका चलाते थे। शिल्प यानी कि चीज़ें बनाना, और बिजनेस भी करते थे ऐसा जिनसे कि वो अपनी आजीविका चलाते थे, व्यापार करते थे। यानी कि चांदी तांबे से बने सिक्कों का इस्तेमाल इस काल में किया जाता था और इस काल में परिवहन प्रणाली भी शुरू हो गई थी। परिवहन यानी कि ये जो मतलब व्हीकल्स वाली जो प्रणाली होती है, यानी कि व्हीकल्स भी शुरू हो गए थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे घोड़ा गाड़ी वगैरह इस्तेमाल हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे इस चैप्टर का मेन भी है, जैन धर्म। ठीक है। तो जो जैन धर्म है फ्रेंड्स, अब हम उसको पढ़ेंगे अपना, और फिर इसके बाद हम अपना बौद्ध धर्म करेंगे। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर थे। तीर्थकर यानी कि वो जो जैन धर्म को मतलब आगे बढ़ा रहे थे। सबसे पहले जो थे मतलब उनको भी तीर्थकर कहा गया। जितने भी लोग आए है ना, और वो मतलब कि जैसे महावीर जी थे जो जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले आए। ठीक है। तो उनको तीर्थकर कहते हैं। तो और जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे और स्वामी ऋषभदेव, उनको आदिनाथ भी कहा जाता है, ये जैन धर्म के संस्थापक थे। यानी कि जैन धर्म की जो शुरुआत की थी, जो स्थापना की थी, वो स्वामी ऋषभदेव और आदिनाथ इन्होंने की थी। ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर भी थे। ठीक है। यानी कि इन्होंने जैन धर्म को प्रचार प्रसार करना सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था। जैन धर्म को बनाया ही इन्होंने था। 22वें तीर्थकर का कोई सबूत नहीं मिलता है। हमने बताया 24 तीर्थकर थे, तो जो 22वें थे उनका कोई सबूत नहीं मिलता है। पहले थे ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। तो जो पार्श्वनाथ थे ये बनारस के राजकुमार थे। इनका काल महावीर से 250 वर्ष पहले का माना जाता है। ठीक है। और ये 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये सन्यासी बन गए थे। और 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और इन्होंने 100 वर्षों तक धर्म का अपना मतलब जो जैन धर्म था उसका प्रचार किया था। लोगों को जैन धर्म के मतलब लोगों को जैन धर्म से आइडेंटिफाई कराया था, जान पहचान कराई थी। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, यानी कि लास्ट जो जैन धर्म के तीर्थकर थे वो महावीर थे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है महावीर जी। तो अब हम महावीर जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जैन धर्म के अंतिम और सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थकर थे, यानी कि जैन धर्म के सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा फेमस तीर्थकर थे। महावीर जी का जन्म 540 BC में वैशाली के पास कुंडग्राम गांव में हुआ था। कहाँ पर? 540 BC में वैशाली के पास कुंडग्राम गांव में। इनका वास्तविक यानी कि जो असली नाम था वो वर्धमान था। इनके माता पिता का नाम त्रिशूला और सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इन्होंने 30 साल की उम्र में जो अपना घर छोड़ दिया था और ये सन्यासी बन गए थे। और फिर ये नालंदा गए और वहाँ पर 6 साल तक रहे। कितने? 6 साल तक ये नालंदा में रहे। राजगृह में जुराम्भिक नाम के गांव में शाल के पेड़ के नीचे रिजुपलिका नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। राजगृह एक जगह का नाम है, स्थान। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने एक गांव था राजगृह के अंदर जुराम्भिक गांव, तो उसमें शाल के पेड़ के नीचे बैठकर, जो कि रिजुपलिका नदी के तट पर था, ये नदी है, नदी के तट पर एक पेड़ था, उसके नीचे बैठकर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनकी आयु 42 वर्ष थी, यानी कि जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो ये 42 साल के थे। ठीक है। 468 BC में 72 साल की उम्र में दक्षिण बिहार के पावा में इनका देहांत हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई महावीर जी की। अब हम देखेंगे महावीर के उपदेश, यानी महावीर जी ने क्या क्या उपदेश दिए। ठीक है। तो पार्श्वनाथ ने सामाजिक धार्मिक समानता पर ज़्यादा जोर दिया। तो जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने
समाज और धर्म के अंदर समानता पर सबसे ज़्यादा जोर दिया और 4 सूत्रीय धर्म का प्रचार किया। अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़े ना करना। सत्य यानी कि झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। अचौर्य यानी कि चोरी ना करना। अपरिग्रह यानी कि संपत्ति इकट्ठी ना करना। होता है ना, कई लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, ज़मीनें इकट्ठी करते हैं, तो संपत्ति इकट्ठी ना करना। तो इन्होंने ये 4 सूत्रीय धर्म दिए थे। ठीक है, महावीर ने इन सूची में, ये जो सूची थी इसमें 3 धर्मों को और जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य यानी कि स्त्रियों से दूर रहना, और इंद्रिय निग्रह, और महावत यानी कि रात को खाना ना खाना। ठीक है, महावीर और सभी तीर्थंकर के अनुसार जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। यानी कि महावीर जी जो थे और इनके अलावा जितने भी जैन धर्म के तीर्थंकर थे, इन सब ने संसार को दुख मूलक माना। यानी कि संसार जो है वही दुख का केंद्र है, संसार में दुख ही दुख है। ठीक है, सांसारिक जीवन की प्यास और माया जाल में मनुष्य फंसा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि जो सांसारिक जीवन की जो प्यास है, यानी कि और उसका जो माया जाल है, एक इंसान उसी में फंसा हुआ है। यानी कि घर गृहस्थी, संसार की जो माया है, घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, अपने बिजनेस वगैरह में, इन सबके माया जाल में फंसा हुआ है। संसार के सभी प्राणी अपने कर्म भोगते हैं। तो इन्होंने कहा एक संसार के जितने भी प्राणी हैं वो जो भी काम करते हैं अपने उस कर्म का फल भोगते हैं। कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न को जरूरी बताया। यानी कि अगर आप अपने कर्म के फल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जैन धर्म ने त्रिरत्न को बहुत ज़रूरी बताया है। तब ये त्रिरत्न क्या है? ठीक है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। ठीक है, तो सम्यक आचरण या चरित्र क्या है? तो सम्यक आचरण या चरित्र में मनुष्य को सम्यक ज्ञान प्राप्त करके अपनी भावनाओं, इंद्रियों, विचार, वचन और कर्म को नियंत्रित करना पड़ता है। तो सम्यक आचरण और चरित्र में क्या होता है? एक इंसान जब सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो भी ज्ञान होता है उसे वो प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद उसे अपनी भावना, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी इंद्रियों पे, हम सुना है ना फ्रेंड्स आपने, हम हर इंसान के अंदर 5 सेंस होती हैं, तो अपने उन सेंसेस पे, विचार पे, अपने वचन पे यानी कि अपने शब्दों पे और अपने कर्म को नियंत्रित करना होता है। तो यह सम्यक आचरण और चरित्र के अंदर होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इनके मिलन से, यानी कि जब इन तीनों को एक साथ मिला ले तो संवेग यानी कि मनोवेग, यानी कि दिमाग के अंदर हमारे जो भी विचार चलते हैं उनके वेग को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि हमारे दिमाग के अंदर जो भी बातें चलती हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और जीव जो है वो चीज़ों या फिर प्राणी के बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी कि हम जो एक इंसान है, हम एक जीव हैं, हम किसी न किसी के बंधन में हैं। यानी कि किसी को कोई चीज़ प्यारी होती है, किसी को कोई इंसान दूसरा प्यारा होता है। तो क्या होता है, जब हम अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इन सब के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा किसने कहा था? जो जैन धर्म है उसमें महावीर जी के उपदेश थे। तो इन बंधनों के हटने पर आत्मा जो है हमारी वो शुद्ध हो जाती है। ठीक है, और मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। वो शुद्ध होकर मोक्ष को, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, यानी कि उसको भगवान के पास चली जाती है। ठीक है, उसको स्वर्ग कहते हैं ना फ्रेंड्स, स्वर्ग नरक, तो वो स्वर्ग में चली जाती है। तो महावीर ईश्वर को नहीं मानते थे। जो महावीर जो थे उनका कहना था कि ईश्वर यानी कि भगवान वगैरह कोई नहीं होता है। उनके हिसाब से संसार है लेकिन इसको भगवान ने नहीं बनाया है। और जैन धर्म के अनुसार क्योंकि ईश्वर नहीं है तो इसलिए मनुष्य को अपने दुखों के निवारण के लिए, यानी कि उनको अपने दुखों के हल के लिए किसी पर भी निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि होता है ना, कई बार लोग भगवान पर निर्भर हो जाते हैं कि अब तो मैंने भगवान पर छोड़ दिया। तो जैन धर्म में कहा गया है, महावीर ने कहा है कि भगवान कोई नहीं है। अगर तुम्हें अपने दुखों को हल करना है तो खुद सबसे आगे बढ़ो, तुम खुद ही अपने दुखों का हल कर सकते हो और कोई नहीं करेगा, किसी और पर निर्भर मत रहो। जैन धर्म के अनुसार पवित्रता और अच्छे गुणों को अपनाकर मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है और जैन धर्म कर्म पर विश्वास रखता है। तो जो जैन धर्म है इसके अनुसार एक इंसान जो है वो पवित्रता और अच्छे गुणों को अपनाकर अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। ठीक है, और जैन धर्म जो है वो कर्म पर विश्वास रखता है, यानी कि एक व्यक्ति क्या काम करता है, उसके कर्म कैसे हैं, जैन धर्म इस पर विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार हर चीज़ में आत्मा होती है। तो यानी कि चाहे वो एक मिट्टी का कण हो, इंसान हो, पेड़ पौधे, कुछ ही हो,
हर चीज़ में आत्मा होती है और वो आत्मा अलग अलग होती है, हर चीज़ के हिसाब से आत्मा अलग अलग होती है। तो प्रत्येक जीव जो है वो दो तत्व उसमें मौजूद होता है। वो दो तत्व क्या है, एक होती है आत्मा और दूसरा होता है इसे घेरने वाले भौतिक तत्व, जैसे कि हमारा पूरा शरीर। ठीक है, तो जो आत्मा होती है जीव होती है, यानी कि अनश्वर, जो कभी ख़त्म ना हो, और जो हमारा शरीर होता है अजीव होता है, यानी कि नश्वर, जो ख़त्म हो सके। तो जैन धर्म के अनुसार हर इंसान का, हर जीव का जो शरीर है वो इन दो तत्व मौजूद होता है उसके अंदर, एक आत्मा, दूसरा उसका वो पूरा शरीर। जैन धर्म के अनुसार 7 सत्य ही मनुष्य को उसके जीवन में सुधार लाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जैन धर्म में 7 सच ऐसे बताए गए हैं जिससे एक इंसान अपने जीवन में सुधार ला सकता है। ठीक है, महावीर के अनुसार मनुष्य अपना भाग्य जो है खुद बनाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं मिली है। तो एक इंसान अपना खुद का भाग्य, अपनी खुद की किस्मत खुद बनाता है और वो भगवान के बराबर हो सकता है। क्योंकि जब वो अपनी किस्मत खुद बना रहा है तो भगवान के बराबर हो सकता है अगर वो शुद्ध और त्याग का जीवन जिए तो, यानी कि किसी से बैर ना रखे, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, हमेशा सच बोले, लोगों का जब उन्हें ज़रूरत पड़े उनको ज़रूरत में उनके काम आए, मतलब अच्छे तरीके से त्याग का जीवन जिए तो एक इंसान भगवान के बराबर हो सकता है जैन धर्म के अनुसार। नेक्स्ट हमारा जैन संप्रदाय और उनका विकास, यानी कि जो जैन धर्म था इसमें संप्रदाय और उनका विकास। ठीक है, तो समय के साथ जैन धर्म के अनुयायी जो थे, यानी कि जैन धर्म को पालन करने वाले जो थे, वो 2 समुदायों में बट गए, 2 भागों में बट गए। पहला समुदाय श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। तो जो श्वेतांबर थे ये सफ़ेद कपड़े पहनते थे और जो दिगंबर थे ये पूरी तरह से नग्न रहते थे, यानी कि कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। और इन दोनों के व्यवहार और विश्वास संबंधी बातों में बहुत अंतर था, यानी कि ये दोनों जैन धर्म को मानते तो पूरे तरीके से थे, लेकिन इनके व्यवहार में और इनके विश्वास संबंधी जो बातें थी इनमें अंतर था। ये दोनों जो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर, ये तीर्थंकरों के उपदेश को मानते थे, यानी कि जैसे कि महावीर जी ने क्या क्या उपदेश दिए और उससे पहले जो भी तीर्थंकर थे उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए उन सबको मानते थे। दिगंबर जो थे वो ज़्यादा कठोर और शुद्धतावादी थे। दिगंबर यानी कि कौन, जो पूरी तरह से नग्न रहते थे, ये ज़्यादा कठोर थे और शुद्धतावादी हैं। जबकि जो श्वेतांबर है इनकी ये क्या है, ये इंसान की जो कमजोरियां हैं उसकी तरफ ज़्यादा सहनशील हैं ये। ठीक है, तो एक मत अनुसार, यानी कि एक बात के अनुसार, पार्श्वनाथ जो है वो अपने अनुयायियों को नग्न रहने के लिए नहीं कहते थे, लेकिन जो महावीर थे वो इस बात पर मान्यता रखते थे कि जो उनके अनुयायी हैं यानी कि उनको नग्न रहना चाहिए। ठीक है, जैन के धार्मिक ग्रंथ के 12 अंग, यानी कि जैन धर्म का जो एक धार्मिक ग्रंथ था उसके जो 12 अंग थे वो दिगंबरों को प्रोत्साहित नहीं करते, यानी कि वो दिगंबरों को उनका हौसला नहीं बढ़ाते। वो दिगंबरों से रिलेटेड कोई बात मतलब ऐसे नहीं करते जिससे दिगंबर जो है उनका हौसला बढ़े, वो प्रोत्साहित हो। महावीर द्वारा प्रचारित विषयों को 14 पूरा साहित्य में रखा गया है, यानी कि महावीर ने अपने जो भी विचार जिन विषयों पे उन्होंने अपना प्रसार किया था अपने विचारों को, उनको 14 पूरा साहित्य में रखा गया और जिसको कि पूर्व कहा जाता था। ठीक है, अब हम देखेंगे जैन धर्म का विकास। तो हम इसके कारण देखेंगे कि जैन धर्म का जो विकास था वो किन किन कारणों की वजह से हुआ। तो पहला, प्राकृत के प्रयोग के कारण इस धर्म को प्रोत्साहन मिला जिससे इसका विकास हुआ। तो प्राकृत ये लैंग्वेज थी, यानी जो जैन धर्म था वो प्राकृत भाषा में लिखा गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस धर्म को प्रोत्साहन मिला और इसका विकास हुआ। दूसरा, मगध के राजा जो थे उन्होंने भी इस धर्म को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से भी इसका विकास हुआ और मथुरा और उज्जैन जो थे वो जैन धर्म के केंद्र बन गए। तो जिन्होंने आगे चल के जैन धर्म का विकास कराया, इसको आगे इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने अपना जो जैन धर्म था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे अपना बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। संस्थापक यानी कि बौद्ध धर्म की जिसने शुरुआत की, स्थापना की, वो गौतम बुद्ध थे। और बौद्ध धर्म जो था फ्रेंड्स वो पाली भाषा में था। अभी हमने देखा कि जैन धर्म जो था वो प्राकृत भाषा में था और बौद्ध धर्म पाली भाषा में था। अब हम देखेंगे गौतम बुद्ध जी के जीवन के बारे में। जैसे हमने अभी महावीर जी के जीवन के बारे में देखा, अब हम गौतम बुद्ध के बारे में देखेंगे। तो गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था और गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो नेपाल में कपिलवस्तु में शाक्य राजघराने में 56 BC में हुआ था।
ठीक है। शाक्य राजघराने में हुआ था 56 BC में, BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया, अपना घर छोड़ा और सन्यासी बन गए थे 29 साल की उम्र में। ठीक है। इनकी माता का नाम था महामाया देवी और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यों के राजा थे। तो मैंने अभी बताया था, मतलब जो गौतम बुद्ध थे ना फ्रेंड्स, ये एक राजा के बेटे थे। ठीक है। जो जिनके पिता का नाम था शुद्धोधन, इनकी माता का नाम था यशोधरा और इनकी मृत्यु जो थी वो 483 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कसिया गांव में हुई थी। और इनकी जब मृत्यु हुई थी, जब इनका देहांत हुआ, ये 80 साल के थे। ठीक है। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में एक बड़े पेड़ के नीचे इन्होंने बोध और ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जब ये 35 साल के थे, बोध गया का एक पेड़ था जिसे शायद पीपल का पेड़ भी कहते हैं फ्रेंड्स, की मतलब लोगों का मानना है कि पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने अपनी जो इनको ज्ञान था उसकी प्राप्ति हुई थी और उसके बाद ये बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है। ज्ञान प्राप्त कर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो 5 शिष्यों को दिया था, जो कि वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। यानी कि जब गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। और ये जो घटना थी जब इन्होंने उपदेश दिया, ये घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। ठीक है। गौतम बुद्ध को सन्यासी बनने के लिए प्रेरित करने वाले 4 दृश्य थे। यानी कि ऐसा क्या हुआ, गौतम बुद्ध तो एक राजा के बेटे थे, तो ऐसा उनके साथ क्या हुआ कि वो सन्यासी बनना चाहते थे। तो फ्रेंड्स एक बात बताऊं, इसकी भी पूरी एक स्टोरी है। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो एक पंडित ने पहले ही इनके पिताजी से ये भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो आपका बेटा एक राजा बनेगा, ठीक है, या फिर ये एक सन्यासी बनेगा और इसके ज़्यादा चांसेस सन्यासी बनने के हैं। तो फिर गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे उन्होंने क्या करा कि मेरा बेटा सन्यासी ना बन जाए, तो उसके लिए उन्होंने अपने जो महल था उनका पूरा, जो मतलब कि गौतम बुद्ध का जो घर था उसको खुशियों से भर दिया। वहाँ पे गौतम बुद्ध को पता ही नहीं था कि दुख नाम की चीज़ भी कोई होती है, तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं की। तो क्या हुआ, एक बार गौतम बुद्ध जो थे वो अपने घर से यानी कि महल से छुपकर निकल गए, अपने घर में किसी को भी बिना बताए निकल गए। तो उन्होंने जब वो निकले तो उन्होंने रास्ते में 4 दृश्य देखे। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, यानी कि एक बूढ़े आदमी को देखा, जिसको देख के उन्हें लगा कि मतलब उन्हें उससे पहले पता ही नहीं था कि इंसान बूढ़ा भी होता है। तो उसको देख के उन्हें पता चला कि अच्छा हमारे जीवन में एक ये काल भी आता है। फिर दूसरा उन्होंने रोगी व्यक्ति को देखा, एक बीमार इंसान को देखा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया उनके महल में सब कुछ खुशी खुशी वाला था, तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि एक इंसान को बीमारी नाम की चीज़ भी हो सकती है। तो फिर उन्हें यह भी पता चला कि अच्छा हम मनुष्य जो हम बीमार भी हो सकते हैं। फिर तीसरा उन्होंने लाश देखी, यानी कि एक शव को जाते हुए देखा, शव यात्रा देखी, तो जिससे कि उन्हें यह पता चला कि एक इंसान जो है वो अनश्वर है, यानी कि वो मरता भी है। तो उन्हें तो पहले पता ही नहीं था कि एक मरने नाम की भी चीज़ होती है। और चौथा उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो खूब अपने मज़े में इधर उधर भिक्षा मांग के जा रहा था और बहुत खुश था। तो जिसे देख के उन्हें लगा कि अब तक के पूरे जब तो जो भी उन्होंने 4 दृश्य देखे, उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद सन्यासी का आया। उन्होंने देखा कि अपने मज़े से सब कुछ कर रहा और अपने मतलब किसी जीवन में किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो जिन सबको देखकर कि जिसको देखकर गौतम बुद्ध भी एक सन्यासी बनने के लिए प्रेरित हो गए और इसके बाद वो एक सन्यासी बन गए। ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी थी एक छोटी सी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बौद्ध दर्शन। ठीक है। तो 4 आर्य सत्य थे बौद्ध दर्शन में, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिदर्श। यानी कि एक दुख होता है सबसे पहले, फिर दुख उत्पन्न होने के कारण होते हैं और दुख का निवारण, और फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिदर्श यानी कि दुख का निवारण करने के लिए जो मार्ग होते हैं वो अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं, यानी कि 8 रास्ते दिए गए हैं दुखों का निवारण करने के लिए। गौतम बुद्ध ने संसार को जो है वो दुखमय माना और जीवन की स्थितियों को दुख से भरपूर माना। तो जो गौतम बुद्ध थे उनके हिसाब से जो पूरी दुनिया थी वो दुख से भरी हुई थी और जीवन की जितनी भी स्थितियां थी वो भी दुख से भरी हुई थी। तो इस सत्य को प्रथम आर्य सत्य कहा है। ठीक है। और नेक्स्ट है, हर दुख का कोई ना कोई कारण भी होता है फ्रेंड्स। किसी मतलब
कोई चीज़ बिना कारण के तो होती नहीं है। तो जैसे कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इच्छा, लालच, अपने लोगों से, अपने प्यारे लोगों से बिछड़ना, तो ये सब क्या कारण हो गए दुख के। तो ये होता है दूसरा आर्य सत्य। तीसरा आर्य सत्य है दुख का निवारण, यानी कि दुख का निरोध। ठीक है, तो जिसके लिए क्या है, तृष्णा से मुक्ति आवश्यक है। तृष्णा यानी कि किसी भी चीज़ से, जैसे कि किसी चीज़ की प्यास से, मतलब किसी चीज़ का, मतलब किसी भी व्यक्ति का मोह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माया जाल से बिल्कुल दूर। तो तृष्णा से अगर मुक्ति हो जाएगी तो दुख का निवारण भी हो जाएगा। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधगामिनी प्रतिदर्श, यानी कि दुख से निवारण के लिए कुछ मार्ग बताए गए हैं। तो इसमें दुख से पूरी तरह से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, और यह 8 मार्ग क्या है उन्हें देखते हैं। ठीक है, पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि सच और झूठ की सही परख होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। तो जिससे भी क्या होता है, दुखों से दूर रहा जा सकता है। सम्यक संकल्प, यानी कि आसक्ति, हिंसा और इच्छा से दूर रहना। सम्यक वाणी, यानी कि मीठे और प्रिय वचन बोलना, जिसके जरिए भी दुखों से दूर रहा जा सकता है। सम्यक कर्म, यानी कि अहिंसा, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, इंद्रिय अपनी सेंसेस पे संयम रखना, और मद्यपान ना करना, यानी कि दारू वगैरह जो है इन सबको ना पीना। ठीक है, फिफ्थ है सम्यक आजीव, यानी कि शुद्ध उपाय और सदाचार से जीवन जीना। सम्यक व्यायाम, यानी कि विवेकपूर्ण, शांति से कोशिश करते रहना, जो भी आप मतलब अपने जीवन में कोशिश करते रहो, हार मत मानो। सम्यक स्मृति, यानी कि शरीर, वेदना, मन और मानसिक व्यवस्था को जानकर उसमें संबंध ना जोड़ना। सम्यक समाधि, यानी कि चित्त में पूरी तरह से एकाग्रता और सत्य, आनंद और मन की शांति की अवस्था, यानी कि जब आप पूरी तरीके से एकाग्रता यानी कि ध्यान से और सच और आनंद और मन की शांति की अवस्था आ जाएगी आपके अंदर, तो वो हो जाएगी सम्यक समाधि। तो ये 8 रास्ते बताए, 8 मार्ग बताए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, जिनके जरिए एक मनुष्य जो है, एक इंसान जो है, वो पूरी तरीके से दुखों से मुक्ति पा सकता है, इन सब का पालन करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, यानी कि बौद्ध धर्म जो है वो फेमस होने के उसके कारण क्या है। तो फर्स्ट है, इस धर्म ने ईश्वर और आत्मा को नहीं माना। तो बौद्ध धर्म के अंदर भगवान और आत्मा जैसी कोई चीज़ें नहीं थी। इस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि जो समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनकी निंदा की। तो जिसके कारण भी ये बौद्ध धर्म लोकप्रिय यानी कि फेमस हुआ। महिलाओं के प्रवेश ने इस धर्म को ज़्यादा उदार और जनतांत्रिक बना दिया, यानी कि जब इस धर्म के अंदर महिलाएं आईं तो ये धर्म ज़्यादा उदार और जनतांत्रिक बन गया। पाली भाषा की वजह से भी इस धर्म को बल मिला, और बुराई को भलाई से और घृणा से प्रेम को मिटाना चाहिए, मतलब कि प्रेम को घृणा को प्रेम से मिटाना चाहिए। तो ये भी एक कारण बने जिससे कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता हुई। दूसरा, प्राचीन भारत की कला पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, यानी कि क्या हुआ, प्राचीन भारत में जो भी कला थी उसका भी बौद्ध धर्म के ऊपर बहुत असर पड़ा, जिसकी वजह से भी बौद्ध धर्म जो था वो फेमस हुआ। मगध, कौशल और कौशाम्बी के राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया, तो फिर आगे चल के इन्होंने भी इसको आगे पहुंचाया, प्रचार प्रसार किया इसका, जिसकी वजह से भी बौद्ध धर्म जो है वो फेमस हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया बुराई को जो है वो भलाई से मिटाना चाहिए, और घृणा से प्रेम को नहीं, बल्कि यहाँ पे आना चाहिए था प्रेम से घृणा को मिटाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बौद्ध संप्रदाय, हीनयान और महायान। ठीक है, तो बौद्ध संप्रदाय जो है वो 2 थे, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान, महायान। हीनयान बुद्ध के बताए गए मार्गों को पूरी तरह से अपनाते थे। जो हीनयान समुदाय था, ये बुद्ध के जो बताए गए रास्ते थे उनको पूरी तरह से अपनाते थे, उनमें कोई बदलाव स्वीकार नहीं करते थे। यानी कि हीनयान जो थे उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई बुद्ध के बताए गए रास्तों के अंदर थोड़ा भी बदलाव करें। ठीक है, वो उनको पूरी तरीके से बिल्कुल कठोरता से अपनाते थे। नेक्स्ट है महायान जो थे वो, और भी कई ऐसे बोधिसत्व आए जिनके उपदेशों से प्रभावित हो गए, उन पर असर पड़ा महायानों पे, लेकिन जो हीनयान थे वो पूरी तरीके से गौतम बुद्ध को ही मानते थे। दोनों संप्रदाय जो थे वो जन्म और मृत्यु में विश्वास रखते थे।
दोनों संप्रदाय का मानना था कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है। महायान जो थे वो बुद्ध को भगवान का रूप मानते थे, ठीक है। और हीनयान जो थे वो मृत्यु को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते थे, यानी कि मृत्यु ही जीवन का एक चरम ऐसा आखिरी ऐसा लक्ष्य है जो हर किसी को प्राप्त होगा। तो हीनयान का ऐसा मानना था। पर महायान जो थे वो समाज में सुधार को अंतिम लक्ष्य मानते थे कि समाज में सुधार होना चाहिए, इनका अंतिम लक्ष्य ये था। हीनयान मोक्ष को जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मानते थे। मोक्ष यानी कि एक तरीके से मुक्ति यानी कि मृत्यु। तो जो हीनयान थे वो मृत्यु को जीवन और मृत्यु का जो पूरा बंधन था इससे छुटकारा मानते थे। महायान मृत्यु को मनुष्य के परमात्मा से मिलन मानते थे। तो जो महायान थे वो जो मृत्यु थी इसको मानते थे कि मृत्यु के जरिए एक इंसान परमात्मा से मिल सकता है, ठीक है। तो यह बौद्ध संप्रदाय के बारे में हो गया कुछ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण, यानी कि बौद्ध धर्म जो है उसका पतन क्यों हुआ, वो खत्म कैसे हुआ, उसके कारण क्या थे। पहला, बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया, यानी कि बौद्ध धर्म जो था इसमें बंटवारे होने लग गए थे जिसकी वजह से इसका पतन हो गया। संस्कृत को अपनाना, यानी कि ये मैंने अभी बात को बताया था कि पाली भाषा में था, तो फिर क्या हुआ, बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा को अपना लिया, तो जिसकी वजह से भी क्या हो गया, इसका पतन होगा। क्यों? क्योंकि हर किसी को संस्कृत भाषा समझ नहीं आती थी, ठीक है। नेक्स्ट है भिक्षुओं की अनैतिकता, यानी जो भिक्षु थे उस टाइम पे बौद्ध धर्म के अंदर उन्होंने अनैतिकता शुरू कर दी, ठीक है। और धर्म का अनिश्वरवाद होने, यानी धर्म जो था वो अनिश्वरवाद बन गया। और विहारों की अपार संपत्ति, विहार यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो लोग जहाँ रहते थे उनको विहार कहते थे, उन जगहों को। तो जो विहारों की जो थी वो लोग अपार संपत्ति इकट्ठी होने लग गई, तो जिसकी वजह से भी जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी वगैरह होंगे तो उनके मन में मतलब एक दूसरे के लिए हीन भावना आने लग गई, तो जिसकी वजह से भी बौद्ध धर्म जो था उसका पतन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर था हमारी यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर और हमारी पूरी बुक का 8th चैप्टर, ये इस वीडियो के अंदर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। आप हमें हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर अगर हमारे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आते हैं और अगर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप हमें हमारी सोशल साइट पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।